हाँ जी गाइस, तो एक और संडे आ चुका है या फिर यूं कहूं समाचार भरा संडे आ चुका है एंड आज बहुत सारी जनरल टेक अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग लेके आ गया हूं आपके लिए फिर से इस हफ्ते। एंड स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली अपडेट है वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप एक अपने नए डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है जहां पर ब्लू टिक्स या फिर वेरिफिकेशन बैज ये लोग देना स्टार्ट कर सकते हैं चैनल्स को। अभी इन्होंने बीटा अपडेट्स के अंदर ये चीज चालू कर दी है। जस्ट लाइक एफबी एंड इंस्टाग्राम के ऊपर हमको ब्लू टिक्स से वेरिफिकेशन पता चलता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे व्हाट्सएप के चैनल्स पर भी ब्लू टिक या फिर यूं कहूं ग्रीन टिक से पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से चैनल्स एक्चुअली में वेरीफाइड हैं और कौन से फर्जी हो सकते हैं। ये बैज उस चैनल पे ऐड होते ही एक चैनल पर एग्जिस्टिंग नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर वेरीफाइड बिजनेस डिटेल्स की तरह दिख जाएंगी एंड उसका एक प्रीव्यू में यहाँ पे छोटा सा लगा देता हूं। ऑल्सो यहाँ पे व्हाट्सएप का एक और क्रूशियल अपडेट है कि गूगल ड्राइव के अनलिमिटेड चैट बैकअप्स हो जाते थे पहले व्हाट्सएप से, वो अब यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट बीटा वर्जन के अंदर यही देखने को मिला। ये फीचर को स्टार्ट हुए अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो गए हैं एंड अब फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस अनलिमिटेड चैट बैकअप्स। ऑल्दो गूगल ड्राइव 15 GB फ्री देता है एंड चैट बैकअप्स का जो साइज है वो उतना कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन शायद ये गूगल की तरफ से स्टेप हो सकता है कि उन्होंने अपने इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया हो कि भाई ड्राइव का एक्सेस थर्ड पार्टीज को शायद वो अलग से नहीं देना चाहते हो। एंड फाइनली एक और बड़ा मजेदार व्हाट्सएप से रिलेटेड अपडेट पता चला कि लास्ट नवंबर में व्हाट्सएप के 71 लाख अकाउंट्स बैन हुए, जिसमें से 19 लाख तो कंपनी ने प्रोएक्टिवली बैन करे, विच मींस कंपनी ने बिना किसी के रिपोर्ट किए हुए ही अपने एआई सिस्टम से डिटेक्ट कर लिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है किसी अकाउंट में, वहां पे उसको बैन कर दिया गया। शायद वो बीबी व्हाट्सएप वाले नीचे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट आती है विंडोज 11 को लेके एंड अप्रोक्सीमेटली अब विंडोज को अराउंड 8 से 10 साल हो गए होंगे जब वो अपनी लॉक स्क्रीन पे कुछ एडेड फीचर्स लेके आए हों एंड अब जाके फिर से इन्होंने थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशिंग करने की कोशिश करी है। विंडोज 11 की लॉक स्क्रीन पे अब आपको एक फ्रेशली डिजाइंड वेदर विजेट देखने को मिलता है जो आपको बताता है कि भाई आपका शहर कौन सा है एंड वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, फोरकास्ट क्या हो रहा है। एंड जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो माइक्रोसॉफ्ट एज के ब्राउजर पे विद ऑल द वेदर डिटेल्ड रिपोर्ट। ऑल्दो इस वाले क्लिकिंग को हम माइक्रोसॉफ्ट एज की जगह पे क्रोम पे शिफ्ट नहीं कर सकते, किसी भी और ब्राउजर पे चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको ये फीचर चाहिए ही नहीं तो फिर आप जरूर से जाके सेटिंग्स में इस विजेट को टर्न ऑफ कर सकते हो। वैसे क्या लग रहा है आपको ये यूजफुल विजेट है कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं, बाकी आपको अगर लगता हो तो मुझे बताना जरूर। अगली अपडेट है गूगल की तरफ से एंड ये अपडेट भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो केस ऐसा है कि 2016 में यूएस में पेंसिल्वेनिया में एक लेडी का रेप हो जाता है एंड देन वहां पे जो कोर्ट है वो गूगल को ये बोलती है कि उन सारे लोगों का मुझे डेटा चाहिए जिसने इस लड़की का या इस वुमन का नाम एंड एड्रेस सर्च करा हो। एंड इन गूगल ने एक ऐसे बंदे का आईपी एड्रेस उनको दिया जिसने उसी विक्टिम का नाम एंड एड्रेस कुछ 2 से 3 बार सर्च करा था उस इंसिडेंट होने से पहले। एंड इस तरीके से उस केस को सॉल्व किया गया, पता लगाया गया कि भाई कौन था उस कांड के पीछे। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी कीवर्ड को लेकर सर्च वारंट्स निकाले गए हों, इसके अलावा भी ऐसे और केसेस रजिस्टर्ड हैं। जस्ट लाइक एक और केस में पुलिस ने गूगल से उन सारे लोगों का डेटा मांगा जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे किसी डेट एंड टाइम पे अवेलेबल थे, क्योंकि उस पर्टिकुलरली एरिया में या उस रीजन के अंदर सपोजिटली अबॉर्शंस इलीगल हैं एंड वहां पे कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा था। तो उससे पता लगाया गया कि भाई कौन कौन है सारे इलीगल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व्ड है। कोर्ट्स को आसानी इस बात से होती है कि भाई गूगल जियो फेंस करके डेटा दे देता है, क्योंकि गूगल को एग्जैक्टली हर समय पता रहता है कि कौन किस जगह पे क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक नया अपडेट इसके ऊपर ये है कि जो सिविल लिबर्टीज एडवोकेट्स हैं उन्होंने इस चीज को अपोज किया है कि भाई पूरे देश का जो डेटा है वो सर्च वारंट के नाम पे आप पूरा ऐसे निकाल नहीं सकते। एंड यहां पर एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है आगे चल के। अल्फाबेट यानी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो वर्सेस दिस लॉयर्स, ये पूरा एक नया सीन चैप्टर चालू हो चुका है। टाइम बताएगा कि आगे क्या होता है, लेकिन तब तक आप मुझे बताओ आपको ये सब सुन के कैसा लगा कि भाई इस तरीके से केसेस सॉल्व हो रहे हैं, गूगल के पास सर्च वारंट्स जा रहे हैं कीवर्ड्स को लेके। इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताना। अगली अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है एंड पता चला है कि भाई MSIX जो इनका प्रोटोकॉल है उसको इन्होंने डिसेबल कर दिया है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बेसिकली फाइल्स को सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जा रहा था एंड ये विंडोज 10 के लिए इन्होंने डेवलप किया था। अब इससे होता क्या था, इसका जो काम था ना वो ये था कि भाई डेवलपर्स इसमें इजीली डिस्क्राइब कर सकते थे कि भाई जो क्या क्या इंस्टॉल होना है सिस्टम के ऊपर
जो फाइल्स इंस्टॉल या फिर कॉपी होनी है उनकी सोर्स क्या है, या फिर लोकल सिस्टम से होनी है या फिर नेट से भी इसको निकाल के डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जा सकता है, कौन कौन सी फाइल्स की जरूरत है एंड उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, इस तरीके का सारा डेटा डेवलपर्स इसमें डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन वही सबसे बड़ा इसका फ्लॉ था कि फाइल्स को इंटरनेट से निकाल करके सिस्टम पे डिलीवर हो जाता है बिना किसी एक सिक्योरिटी वॉल के। तो जो हैकर्स हैं वो इसी लूप होल का यहाँ पे यूज करके मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर जो है इंस्टॉल कर देते हैं यूजर्स के सिस्टम्स के ऊपर, एंड वहां से उनको हैकिंग का एक नया जरिया मिल गया था। बेसिकली अपने मैलिशियस सॉफ्टवेयर को जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह कैमोफ्लेज करके किसी भी सिस्टम पे इजीली डिलीवर कर पाते थे, एंड इसको रोकना माइक्रोसॉफ्ट के लिए काफी टेढ़ी खीर हो गया था। तो अब इन्होंने इस प्रोटोकॉल को डिसेबल कर दिया, एक पैच इंस्टॉलर इन्होंने भी रिलीज कर दिया है। अगर कोई विंडोज 10 पे है अभी यूज कर रहा है तो मेक श्योर आप इस पैच इंस्टॉलर को जरूर से यूज कर लेना, जिससे आप इन वाले प्रोटोकॉल की फाइल से तो एटलीस्ट बच ही जाओगे। अगली अपडेट है चैट जीपीटी को लेके, एंड ऐसा पता लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर जैसे कि यूट्यूब प्री इंस्टॉल्ड आता है उसी तरीके से चैट जीपीटी के वॉइस असिस्टेंट भी आ सकता है। अब ये तो फैक्ट है कि चैट जीपीटी एंड को पायलट जैसे जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं इन्होंने सिरी एंड गूगल असिस्टेंट को काफी पीछे छोड़ दिया है जब एक ह्यूमन से कॉन्वर्सेशन करने की बात आती है। तो जो एडवांस्ड एआई वाले कम्युनिकेशंस है ना, ये बहुत ह्यूमनली एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ के बहुत एक्यूरेसी के साथ आंसर दे पाते हैं। यहाँ पे आधे टाइम सिरी तो बस क्वेश्चन समझने में निकाल देती है। मेरे हिसाब से अगर ये एडवांस्ड एआई वाली चीजें अगर बाय डिफॉल्ट हर फोन के अंदर आ जाएं तो काफी एक मेजर स्टेप हो जाएगा एंड एक अच्छा खासा अपग्रेड हो जाएगा ये सबके लिए। चैट जीपीटी ने जो वॉइस चैट वाला फीचर है वो नवंबर में रिलीज किया था, लेकिन फ्री यूजर्स के लिए रियल टाइम में नहीं है। पैसा तो लगेगा भाई चैट जीपीटी यूज करना है तो, बात तो सही है। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो गूगल अपने बार्ड के ऊपर भी काम कर रहा है, तो हो सकता है यूट्यूब के साथ चैट जीपीटी नहीं बल्कि बार्ड प्री इंस्टॉल्ड आना स्टार्ट हो जाए। अब कोई भी आए, बात यह है कि हमारे फोन्स पहले से और ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं और ये बहुत ही नियर फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं। अगली अपडेट एप्पल को लेके है, एंड एप्पल ने ये अग्री किया है कि उनके जो गिफ्ट कार्ड रिलेटेड स्कैम्स हो रहे हैं उससे रिलेटेड जो लॉ सूट उनके ऊपर फाइल किया था उसको अब वो सेटल करने के मूड बना चुके हैं। अब ये चीज बाहर बहुत ज्यादा कॉमन है जहां पे स्कैमर्स जो हैं वो विक्टिम से ऐप स्टोर से बोलते हैं कि भाई गिफ्ट बाय करो एंड देन उसको रिडीम करके अलग अलग जगह पे पे करने के लिए बोलते हैं, जो कि एक एक्चुअल में फेक इमरजेंसी पेमेंट होती है एट वेरियस प्लेसेस, जैसे कि टैक्सेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल बिल्स हो सकते हैं, या फिर बेल मनी, या फिर इवन सपोर्ट की सर्विस कॉस्ट भी बता के ले लेते हैं भाई पैसे। तो बेसिकली विक्टिम्स को बोला जाता है कि अपने कार्ड को स्क्रैच करो, जस्ट लाइक हम पहले अपने फोन्स में रिचार्ज कर सकते थे स्क्रैच कार्ड को करके, उसी तरीके से बाहर फिजिकल कार्ड्स अवेलेबल होते हैं एप्पल के ऐप स्टोर के, तो वहां से बोला जाता है कि कार्ड लो, स्क्रैच करो और उसका कोड हमको शेयर कर दो जिससे कि हम वो पैसा रिडीम कर पाए, मतलब स्कैमर रिडीम कर पाए। तो कंप्लेंट में एप्पल के ऊपर ये बोला गया कि एप्पल 70% पैसा तो दे देता है स्कैमर को और 30% रख लेता है खुद अपनी जेब में। लेकिन मजे की बात ये है कि इन स्कैम्स में एक्चुअल विक्टिम्स ने अभी तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स गवा चुके हैं। तो इससे रिलेटेड भाई एप्पल अब मान गया है कि हाँ भाई अब हम सेटल करेंगे, जो अपना इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं इनके पास उसमें से कुछ दे दबा के मैटर को नक्की करेंगे। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर एक पेज भी डाल दिया है जिसमें सपोर्ट पेज में इस चीज को उन्होंने एड्रेस किया है। देखते हैं अब क्या होता है। अगली अपडेट फेसबुक को लेके है, एंड फेसबुक ने एक नया फीचर निकाला है जिसके अंदर आप अपनी लिंक हिस्ट्री को 30 दिनों तक ट्रैक कर सकते हो। इस फीचर के ऊपर एफबी पर आपने जितने भी लिंक्स क्लिक करे होंगे ना लास्ट 30 दिन तक, उसको आप ट्रैक कर पाओगे। एंड ये डेटा ऐसा फेसबुक का कहना है कि कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम बात आई थी तो काफी बाहर चला गया था, नहीं, कैम्ब्रिज एनालिटिका। अब फेसबुक ने तो अश्योर किया है कि भाई ये डेटा कहीं बाहर नहीं जाएगा, किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा, और इसका उन्होंने पूरी बढ़िया तरीके से इंतजाम कर दिया है। देखते हैं इंतजाम कितना पक्का है। अब ये फीचर अभी के लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। एंड ये जो लिंक हिस्ट्री है इस पे एड्स पे जो आप क्लिक करोगे वो तो रिकॉर्ड होएगा ही होएगा, प्लस अगर आप किसी को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, इवन मैसेजेस भी हैं तो वो भी स्टोर करेगा। अनलेस एंड अनटिल आप उसको रेगुलरली डिलीट कर दो, वो वहां पे स्टोर होता रहेगा अगर वो फीचर ऑन है तो। भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कॉमन सी बात है कि भाई उस पे लिंक, लाइक और कमेंट को हम स्टोर करके क्या ही करेंगे, क्योंकि वो तो पब्लिकली दिख ही रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? अगेन कंपनी का ही। कुछ ना कुछ तरीका ये और निकाल ही लेंगे एड्स को और ज्यादा टारगेट करने के लिए। अगली अपडेट है एक्स को लेके, मतलब मेरी एक्स या आपकी एक्स नहीं, ट्विटर वाली एक्स को लेके। तो कहानी ये है कि जो लिंक के प्रीव्यूज आते थे हेडलाइंस के, वो अब फीचर वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोगों ने कंप्लेन करी थी कि भाई लिंक किस बारे में है ये पता ही नहीं चलता था। ये फीचर पहले अवेलेबल था, लेकिन एलॉन मस्क ने अपने हाथ में जब इसकी कमान ली तो इस फीचर को उन्होंने डिसेबल कर दिया था, ये बोल के ज्यादा समझ में से नहीं आ रहा है। ऑल्दो ये वापस आने वाला जो अपडेट है ना, ये मस्क ने ऑफिशियली तो नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चला है कि ये बहुत जल्दी वापस आ रहा है।
तो अगर X यूज करते हो या फिर अगर X को याद करते हो तो ये अपडेट आपके लिए था। आज की जो लास्ट अपडेट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे जनरल जो कीबोर्ड्स होते हैं ना, इनके अंदर एक नया बटन हमको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। 1994 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अब जाके एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर अपना एक नया बटन ऐड करने का डिसीजन बनाया है। एंड अब हमको अपने स्पेस बार के राइट साइड पे एक नया बटन देखने को मिलेगा जिसका नाम है को पायलट बटन। एंड इस बटन से माइक्रोसॉफ्ट का फॉर ऑब्वियस रीजंस उनका AI असिस्टेंट लॉन्च हो जाएगा, जिससे आप अपने कंप्यूटर पे उसका बढ़िया तरीके से यूज कर पाओगे। 1994 की मैं बात कर रहा था, तो उस साल में माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे विंडोज का बटन ऐड करा था। एंड अब जितने भी नए लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होंगे विंडोज 11 के साथ में, बाय डिफॉल्ट वाली जो विंडोज 11 रजिस्टर्ड लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर आपको ये नया वाला को पायलट बटन देखने को मिलेगा। और इस बटन से, इस AI से काफी सारे आप काम कर पाओगे, जैसे कि इमेजेस को क्रिएट करना, ईमेल को AI से लिखवाना या फिर टेक्स्ट को समराइज करके करवाना, ऐसे छोटे मोटे काम बहुत सारे आप कर पाओगे। धीरे धीरे ये इंटीग्रेशन से, सॉफ्टवेयर अपडेट से उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को बढ़ाते चलेंगे और हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो और ज्यादा पावरफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ था आज का इस पूरा संडे का समाचार। आई होप आपको मजा आया हो। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या, टेक केयर एंड गुड बाय।